ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर हम आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाएं तो 2.1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी सब हेडिंग को भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग को। तो पाइथन इज ए वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों में महारत रखना। तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमारी एक से ज्यादा चीजों में महारत रखती है। ठीक है, और एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड, और मुख्तलिफ फील्ड में इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे पास सबसे आ जाती है पहले वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है, आप जब भी गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो आपको जो लिंक नजर आते हैं, उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होती है। तो उनको वो हमारी किस में आ जाती है, सारी की सारी वेब डेवलपमेंट में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है, मान लो आपकी एक शॉप है, तो आपकी शॉप में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है और किस टाइम पे सेल हो रही है, वो सारा का सारा हमारा डेटा एनालिसिस से ही पता चलता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को हम डेटा एनालिसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो हमारे रोबोटिक्स हैं, ठीक है, रोबोटिक्स में इस्तेमाल होती है। आपने चैट जीपीटी देखा होगा, आप उससे कुछ भी पूछो वो आपको जवाब देती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से एक इंसान जवाब देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। उसके बाद आता है हमारा डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है, आपने टिकटॉक यूज की होगी, ठीक है, इस तरह आपने नेटफ्लिक्स यूज की होगी, यूट्यूब यूज की होगी। उसमें क्या होता है कि आप जिस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हो, जिस तरह की मूवीज को पसंद कर रहे हो, आपको उसी तरह की मूवीज और उसी तरह की वीडियोस आपकी फीड में नजर आती हैं। ठीक है, कभी और करना, मान लो आप नेटफ्लिक्स का यूज कर रहे हो, तो आप एक्शन मूवीज को पसंद कर रहे हो, तो आपकी जो फीड होगी, आपको ज्यादातर जो आपको नजर आएंगी वो एक्शन मूवीज ही नजर आती हैं। ठीक है, इसी तरह टिकटॉक में आप जिस तरह की वीडियो को पसंद करते हो, तो उसी तरह की वीडियो आप जब स्क्रॉल करोगे उसी तरह की वीडियो आपको नजर आती है, देखने को मिलती है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, और डेटा साइंस। और डेटा साइंस में क्या यूज हो रही है, हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के जितने भी मामला हैं, हमने अपने वेबसाइट को हैकिंग से बचाना है, उसमें भी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। और हैक करने के लिए भी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी पाइथन। वाई पाइथन, हम पाइथन का ही यूज क्यों करते हैं, किसी और लैंग्वेज का क्यों नहीं यूज कर रहे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है और जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्लियर है, जो कि बिगनर के लिए, जो फर्स्ट जिस तरह के आप लोग हो, आपके लिए बहुत ही आसान है ये समझने में। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये जो आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है, ये बेसिकली मैंने लिखा हुआ है C++ प्रोग्रामिंग में। मुझे सिर्फ इस पूरे पूरे प्रोग्राम में क्या करना है, ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है ना, हेलो फ्लेयर कॉलेज, ये मैंने सिर्फ प्रिंट करवानी है। कितनी लाइनें लिखी हुई मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसके सिंटैक्स को देखो, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया हुआ है, एंगल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, फिर यहाँ पे भी। तो मुख्तलिफ, मुझे ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं पाइथन का यूज करूं तो अब देखना, यही प्रोग्राम मैंने पाइथन में प्रिंट करवाना है, तो अब इसका देखना सिंटैक्स। अब देखो, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, यहाँ पे कितनी, कोई 7 8 लाइनें, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी। इस प्रोग्राम ने भी वही काम करना है, इस प्रोग्राम ने भी वही काम करना है, दोनों ने यही जो लाइन है, हेलो फ्लेयर कॉलेज, ये प्रिंट करवानी है, आउटपुट दिखानी है। तो देखो अब कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा सिंपल है। तो जाहिर सी बात है, हर समझदार बंदा कहेगा कि भाई जो हमारा पाइथन है वो क्या है, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, कोई मुझे छोटी छोटी सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाने पड़े, ब्रैकेट का यूज नहीं करना पड़ा, इस तरह के यहाँ पे किसी फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ा, कोई लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल नहीं की। सिंपल मैंने एक लाइन लिखी, मुझे वो आउटपुट मिल गई। उसने कितनी लाइनें लिखी, उसे भी वही आउटपुट मिली। तो इस वजह से पाइथन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अलाउइंग देम टू फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ठीक है, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, बजाय के कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स और रूल्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो यही हमारा मेन मकसद है पाइथन को पढ़ने का। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या क्रिएट करनी है आपने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, अब जैसा कि मैं आपको बोलूं कि भाई एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ, तो ये मैंने आपको क्या दी है, एक इंस्ट्रक्शंस दी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, तो आप कैलकुलेटर में कर रहे हो 2 + 2, तो ये जो 2 + 2 आपने एंटर किया है, ये आपने कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई मुझे इसका जवाब चाहिए।
ठीक है, जिस तरह आपसे मैंने पानी का बोला ना, मेरे लिए पानी लेके आओ, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपने इंस्ट्रक्शंस बनानी होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अकेले इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं इंस्ट्रक्शन, टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, जो बताती होती हैं कंप्यूटर को कि भाई आपने काम किस तरह से परफॉर्म करना है। जिस तरह कैलकुलेटर की बात की, तो मैंने बताया कि भाई 2 उसको प्लस करना है आपने, और उसके बाद दूसरा नंबर जो प्लस करना है वो 2। तो इसी तरह हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। These instructions are written in programming language that computer can understand and execute। अब जो इंस्ट्रक्शन है, अब मैंने आपको पानी का बोला, वो तो मैंने सिंपल जुबान से बोला। अब जो कंप्यूटर में होता है वो हम, अब कंप्यूटर तो आपकी जुबान को नहीं ना समझता, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, तो जो हमारी पाइथन है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक हो गया। अब किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये आप एग्जांपल देखो। तो ये मैंने क्या, पाइथन में एक इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये जो मैसेज है मेरे लिए प्रिंट कर दो। फिर मैंने दूसरी इंस्ट्रक्शन दी, हेलो क्लास को भी प्रिंट कर दो। फिर मैंने तीसरी कि भाई इनको प्लस करके मुझे जवाब दे दो। फिर चौथी इंस्ट्रक्शन दी। तो ये मैंने क्या दी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी है। तो इनकी आउटपुट मुझे क्या देगा मेरा कंप्यूटर, तो देखो ये प्रिंट करने का बोला था, ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद हेलो क्लास, ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद 2 + 2 4, उसके बाद 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 हो गया। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आपने कोई भी बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। इनमें सबसे पहले हमारा स्टेप आता है राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह से हमने क्या यहाँ पे एक लाइन लिखी थी ना, प्रिंट हेलो फ्लेयर कॉलेज, तो ये आपने सबसे पहला जो काम किया, आपने प्रिंट एक प्रोग्राम लिखा, या आपने एक प्रोग्राम लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने से क्या मकसद होता है, ट्रांसलेट द कोड इनटू फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है ये आपको समझ आएगा, आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, हमारे 0 1 की फॉर्म में। तो अब आपका जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट हो चुका है 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप के एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को समझ आ रहा है, अब ये इसको रन करेगा और इसका जो भी काम है, या इसका क्या काम था, प्रिंट करवाना था ये मैसेज, तो ये क्या करेगा, इसको रन करेगा और इसके समझेगा कि भाई इसको करना क्या है, उसने रन कर लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, आउटपुट, डिस्प्ले द रिजल्ट परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द कोड। ठीक है, जब उसने रन कर लिया, उसे पता चला मुझे ये डिस्प्ले करवाना है, तो आपकी मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर आपको ये मैसेज नजर आ जाएगा, हेलो फ्लेयर कॉलेज। तो ये बेसिक हमारे स्टेप्स हैं जब भी हम एक प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।